दोस्तों कल रात को बार्सिलोना खेलने वाली है अगेंस्ट ओसासुना के, और ओसासुना का वो मैच अगर याद नहीं आ रहा ना भाई, तो डूब मरो सालो बार्सिलोना फैंस, जो भी आप सारे देख रहे हो और जिनको भाई वो काली रात याद नहीं है ना, जब इन लोगों ने पिछले गेम में भाई 4-2 से, इकलौती टीम है भाई लालीगा में जिसने बार्सिलोना के अगेंस्ट 4 गोल किए हैं एक मैच में भाई। देर आर टीम्स लाइक रियल मैड्रिड जिन्होंने 2 मैचेस में भाई, 2 मैचेस में, चलो ठीक है इंक्लूड कर लेते हैं भाई दूसरे मैच को भी, लालीगा में एक ही मैच हुआ है, 1 गोल किया है 2 मैचेस में। वेरएज़ भाई यहाँ लालीगा में एक ऐसी टीम भी है भाई जिसने बार्सिलोना के अगेंस्ट 4-2 से गेम जीत के निकाल के लेके गए थे, और एकदम आई थिंक भाई बहुत, और ये पहला मैच हारे थे हम लोग भाई, बाय द वे पहला मैच था जो कि हारे थे हम लोग अपनी जो एक वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल इनविंसिबल, और भाई जो हमारा फॉर्म चल रहा था उससे हम लोग निकल के आते हैं, और भाई हम लोग बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने प्लेयर्स को और थोड़े से यंग प्लेयर्स को चांस देते हैं, और चांस हंसी फ्लिक चांस देने की बात कर रहे हैं भाई, उनने तो टिकट जैसे साले यहाँ पे हमारे नेताओं को टिकट बांटी जाती है ना भाई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, कि पैसे दे रहा है चल तू बैठ, तू भी खड़े हो जा भाई, तू भी खड़े हो जा भाई, तू भी खड़े हो जा भाई। ठीक है, उसी तरीके से भाई इन्होंने हंसी फ्लिक ने भाई साहब ने पूरी टीम बैठा दी। 6 बंदे भाई रोटेशन वाले खेले थे उस गेम में, 6 बंदे भाई। आप फ्रंट लाइन देखो, विक्टर पाओ भाई, आपके फरान टोरेस, एट द सेम टाइम भाई आपके खेल रहे थे लेवेंडोस्की, राफीनिया बैठ रखा है भाई, लामिन यमाल बैठ रखा है, ऑल्दो इस गेम में फिट हो गया था लामिन, मगर भाई बैठा था। ठीक है, वो बैठा हुआ था। उसके सिवाय भाई पीछे बैक लाइन में अगर आप देखते हैं भाई, एरिक ग्रासिया ऐसे सीडीएम खेल रहा है भाई, पीछे के देखो भाई सर्जियो डोमेस्टिक, जिस बंदे को मैं चाहता नहीं हूँ कि भाई वो दोबारा बार्सिलोना के लिए खेले, और भाई अगर खेलता है तो इंप्रूव कर लेता है, मे बी खिला सकते हैं, मगर भाई उस गेम के बाद भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा नफरत हो गई थी उस बंदे से लिटरली, और मैं चाहता नहीं हूँ कि वो बार्सिलोना की शर्ट भी पहने भाई बंदा। सिमिलरली भाई वो जराड मार्टिन का वो डिफाइनिंग गेम था जिसमें उसको गालियाँ पड़नी शुरू हो गई थी। तो कुल मिला के भाई 7-6-7 बंदों के साथ इसने ऐसी टीम सेटअप करी थी जो कि भाई डेफिनेटली डेफिनेटली भाई हारने वाली थी। हमें नहीं दिख रहा था क्योंकि हम वो नशे में थे भाई, वो वाला नशा था ना हमको भाई, कि भाई जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। तो भाई कुल मिला के अब मुझे लगता है कि वो नशा, उस गेम का नशा भाई, और उस गेम का बदला अब उतारने का टाइम आ चुका है भाई। दिस इज अ रिवेंज टाइम। बार्सिलोना भाई अपने टॉप फॉर्म में वापस आ चुकी है। एट द सेम टाइम ओसासुना का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 5 गेम में सिर्फ मात्र 5 गोल भाई, सिर्फ 5 गेम में सिर्फ 5 गोल मारे भाई साहब उन्होंने। इसके सिवाय अगर देखा जाए तो पांच, जो पिछले 5 गेम में एक गेम भी नहीं जीते हैं दोस्तों, एक भी नहीं जीते भाई, ड्रॉ खेला है इन्होंने। 2 गेम ड्रॉ खेले हैं, 2-3 हारे हैं डेफिनेटली। एक बात है भाई, रियल मैड्रिड के साथ ड्रॉ खेल दिया भाई, रियल मैड्रिड के साथ ड्रॉ खेल दिया। वहीं पिछले 12 मैचेस में भाई क्लीन शीट तक भी नहीं रखी है सामने ओसासुना की टीम ने। तो दैट टेल्स यू कि भाई ऑफेंसिवली दे आर स्ट्रगलिंग। इन टर्म्स ऑफ अगर आप बात करो सिनर्जी की टीम की, कि भाई टीम किस तरीके से खेलती है, तो दे आर स्ट्रगलिंग। 5 गेम में भाई एक भी गेम नहीं जीते हैं। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम क्लीन शीट 12 मैचेस में नहीं रखना पाना, एक भी रख नहीं रख पाना, दैट टेल्स यू कि भाई डिफेंसिवली भी दे आर लिटरली एकदम बिल्कुल हो गए खत्म। तो दैट मीन्स भाई बार्सिलोना कैन, अगर भाई अच्छे प्लेयर्स खेलेंगे हमारे, डेफिनेटली अब प्लेइंग 11 खेलती है, तो यू कैन एक्सपेक्ट भाई कि 5 गोल भी मार सकती है बार्सिलोना। बट आई नो, यू ऑल्सो नो कि भाई कल के गेम में भाई हम लोग बैठाने वाले हैं अपने की प्लेयर्स को। कह सकते हैं कि कल रफीनिया नहीं खेलेंगे, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे को लग रहा है कि भाई रफीनिया नहीं खेलने वाला। ऑन ऑन हिज प्लेस फरान टोरस खेल सकते हैं। एट द सेम टाइम लामिन यमाल खेलेंगे, बिकॉज उसने भाई 60 मिनट ही खेला था। तो मे बी लामिन यमाल स्टार्ट करें, मे बी रफीना आ जाए उसकी जगह पे, या फिर मे बी पाओ विक्टर आ जाए, हमको पाओ विक्टर देखने को मिल जाए। एट द सेम टाइम भाई लेवेंडोस्की को भी रेस्ट देना बनता है, मगर भाई आप खिलाना पड़ेगा, बूढ़े घोड़े को खिलाना पड़ेगा, हमें स्टार्ट देनी पड़ेगी। मे बी उनकी जगह पे कोई और प्लेयर आ जाए, देखते हैं। अगर बैकलाइन की बात करी जाए, बैकलाइन में मुझे पता है कि भाई कुबारसी अब यूसीएल का गेम नहीं खेलेगा, जो हमारा वेंसडे को होने वाला है, ट्यूसडे वेंसडे जब भी होगा उसमें नहीं खेलने वाला। तो दैट मीन्स भाई उनको ये पूरा 90 मिनट का ये गेम मिल सकता है, और हंसी फ्लिक कैन डू समथिंग भाई क्रेजी, विच इज़ कि भाई अरहो को खिलाए, उसके साथ वो इनिगो मार्टिनेज की भाई, इनिगो मार्टिनेज की केमिस्ट्री को जमाए, ताकि वो जो गलती हम लोग कर रहे हैं भाई हाई लाइन की, जो जो गलतियां भाई अरोह की तरफ से आ रही थी, उसको एक गेम मिले, प्रॉपर गेम मिले, जिसमें भाई वो सीखे, वो बेसिकली वो टेक्निक सीखे, या फिर भाई उनको इम्प्लीमेंट करे, ताकि वो चीज़ें गलती वो बेनिफिका के अगेंस्ट ना करें। ये भी हो सकता है भाई, दिस 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 ऑल्सो कैन हैपन। कुबारसी भाई पूरे के पूरे हफ्ते नहीं खेले, दैट दैट कैन बी ऑल्सो द सिचुएशन इज।
इसके बाद मुझे लगता है बाल्डे डेफिनेटली नहीं खेलने वाले भाई, बाल्डे की जगह पे आने वाले हैं हमारे प्यारे जेरार्ड मार्टिन भाई, सबके दुलारे जेरार्ड मार्टिन खेलने वाले हैं। अगर मिडफील्ड की बात करी जाए तो डेफिनेटली पेड्री नहीं खेलेंगे भाई, कितनी मजदूरी करवाओगे भाई वेलवर्दे के बाद। अगर भाई जो सबसे ज़्यादा कम पैसे लेने वाला तो दिहाड़ी मजदूर है और सबसे ज़्यादा काम करने वाला मजदूर है भाई, वो पेड्री है भाई। ठीक है, 13 किलोमीटर शायद से लगभग 13 किलोमीटर पिछले गेम में भी दौड़ा था बंदा भाई। सीरियसली भाई, इन लोगों को क्या ही समझ लिया भाई, रियल मैड्रिड ने वेलवर्दे को और भाई बार्सिलोना ने पेड्री को भाई दे दनादन पेले पड़े हैं भाई। 90 मिनट तक नहीं खेले तो भाई ऐसा लगता है कि भाई सामने वाली टीम से भाई हारी जाएगी हमारी टीम, लिटरली भाई। उसके सिवाय अगर देखो पेड्री नहीं खेल रहे हैं तो दैट मीन्स उनकी जगह पे एक ही बंदा खेल सकता है, दैट इज भाई फ्रैंकी डियोंग। फ्रैंकी डियोंग मिडफील्ड में एज अ सेंटर मिड खेलेंगे, सीडीएम में भाई कसाडो खेलेंगे एज पर मी, एंड डैनी ऑल्मो मे बी खेल सकते हैं बिकॉज टू मच चेंजेस होंगे तो भाई कहीं ना कहीं केमिस्ट्री बिगड़ सकती है। तो डैनी ऑल्मो को स्टार्ट मिल सकती है, बट एट द सेम टाइम 50 मिनट तक जाने के बाद, 60 मिनट तक जाने के बाद डैनी ओल्मो की जगह पे आई एक्सपेक्ट गावी दिस टाइम भाई। बहुत दिनों से गावी को नहीं देखा हुआ, फरमीन भी नहीं देखा हुआ, बट आई एम एक्सपेक्टिंग गावी दिस टाइम भाई। तो ये मेरे को लग रहा है प्लेइंग 11 है, बहुत ज़्यादा हम चेंजेस भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो भाई पता है क्या हुआ था पिछली बार ओसासुना से, अब हमारे को। बट एक चीज़ डेफिनेटली आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भाई जब पिछली बार ओसासुना से हम हारे थे तो हमारी प्लेइंग 11 को छोड़ के भाई पूरी टीम जो थी ना, बाकी जो हमारे बेंच पे बैठे हुए बंदे थे ना, वो लोगों की आई थिंक जो लेवल थे, फुटबॉल प्लेइंग लेवल था, या फिर उनकी बात करो जो वेवलेंथ थी, वो मैच नहीं कर रही थी। जब भी वो आते थे तो भाई कहीं ना कहीं टीम थोड़ी ऑफ दिखती थी। बट एट द सेम टाइम राइट नाउ भाई, अगर आप बात करी जाए भाई इन फॉर्म बंदे हों, जैसे लिटरली अगर आप बात करी जाए कि कसाडो को भाई फ्रैंकी डियोंग की जगह खिला दो भाई, आप एरिक ग्रासिया को ले आओ सीडीएम की में, आप एरिक ग्रासिया को भाई सेंटर बैक डाल दो भाई, या फिर अरहो को डाल दीजिए, या फिर आप बात करें अटैकिंग में भी फरहान को भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो एटलीस्ट उसकी जो एफर्ट्स है वो सारी चीज़ें तो डाल ही देता है गेम में। तो कुछ ज़्यादा उतना नहीं हिलता, उस गेम में बहुत ज़्यादा हिल गया था भाई लिटरली। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस गेम टू बी वेरी इजी, नॉट, चलो ठीक है इजी नहीं बोलते हैं, बट अच्छा होने वाला है गेम ये डेफिनेटली। एंड बार्सिलोना कैन स्कोर आई थिंक भाई 4 गोल तो भाई मेरे को लग रहा है, मेरे को इस गेम से एक्सपेक्टेशन है कि मोर देन 4 गोल्स, दैट मीन्स कि भाई 5 गोल भी आ सकते हैं। तो 4 गोल मिनिमम मान के चलते हैं, और मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई दिस गेम इज़ वन ऑफ द गेम्स जहाँ पे हम लोग क्लीन शीट रखने वाले हैं भाई। जबकि भाई सामने जो अटैक है ना भाई, सामने जो अटैक है ना, ये बुद्धमीर और ये भाई जारागोसा जो बंदा है भाई लिटरली, ये दोनों बंदे काफ़ी तगड़े हैं इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग एज वेल एज क्रिएटिविटी वाइज। मगर भाई फॉर्म नहीं चल रही भाई टीम की, और आई बिलीव सो कि कर सकते हैं ये लोग, कुछ खास नहीं कर सकते। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द अदर टॉपिक विच इज़ भाई कि फाइनली भाई बार्सिलोना और कितना कमाई है पिछले साल वो पता चल चुका हम लोगों को। बार्सिलोना थर्ड बेस्ट क्लब है इन टर्म्स ऑफ, अगर बात करी जाए यूएफए ने जो अभी रिवील किया है इनकम ड्यू टू द शर्ट सेल और स्पॉन्सरशिप, इन सब चीज़ों से। तो भाई बार्सिलोना ने कमाए हैं 171 मिलियन यूरोज, दैट इज भाई इक्वल टू दी बायन के जो अमाउंट बायन ने जितना कमाया है। एट द सेम टाइम भाई सबसे टॉप पे चल रही रियाल मद्रिद बहुत ज़्यादा आगे नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, 196 मिलियन यूरोज के साथ वो लोग हैं। एंड दैट टू भाई उनके पास एम्बाप्पे है, उनके पास विनीशियस है, उनके पास बेलिंगम है, अगर आप बात करें भाई वेलवर्दे हैं भाई, मॉडरिच हैं भाई, सच अ क्रेजी लाइनअप। और भाई ऐसा लग रहा था कि मतलब जिस तरीके की उन्होंने स्टार पावर इकट्ठी कर ली है उस हिसाब से थोड़ी सी सेल्स कम आई भाई। 25 मिलियन यूरोज का ही बस थोड़ा सा डिफरेंस रह गया दोस्तों, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। आई बिलीव सो बायर्सा कैन कवर अप दिस मच। जहां पैसों की बात चल रही है, एक और न्यूज़ सामने आई है भाई कि न्यूकासल ने भाई प्राइस टैग रख दिया है आइसेक के ऊपर, विच इज़ 169 यूरोज भाई, मिलियन लगा लो भाई, इतना तो तुमको ही पता है, ठीक है। 169 मिलियन यूरोज भाई लगा के रख दिया है। दैट मीन्स कि भाई बार्सिलोना तो भाई भाई कई गिनो किलोमीटर से दूर हो चुकी है आइसेक से। हमारा और उसका रिश्ता नाता तो भाई 7 जन्म का रिश्ता नाता नहीं भाई, अब तो बिल्कुल भी हमें कोई भी चांस नहीं भाई कि हम लोग उसको साइन कर सकते हैं। तो भाई दो बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई आइसेक नहीं तो कोई और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कहाँ से आएंगे उनके पैसे कहाँ से आएंगे। तो पहले क्वेश्चन में हम पहले बात कर लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं भाई, क्योंकि भाई ऐसी तो चलते आ रहे हैं ना, ये तो रैंडमली किसी पे भी नाम जोड़ देते हैं। तो चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि भाई दो मेजर नेम हैं अभी, अल्फांसो डेविस तो चलो ठीक है जो कि फ्री एजेंट है, हमने उसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। बट अगर बात करी जाए तो भाई विक्टर ग्यूकरेज, एट द सेम टाइम आपका भाई बेंजामिन सेस्को,
तो ये 2 बंदे हैं जिनका भाई इस समय पे चांसेस लग रहे हैं कि भाई बार्सिलोना उनको साइन कर सकती है। आई डोंट नो भाई कि क्या सेंस बनता है इस चीज़ से। पर्सनली मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरे हिसाब से भाई मैं पर्सनल अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए तो मैं उस पर्टिकुलर प्लेयर पे जाऊँगा जो कि भाई प्रूवन है अच्छी लीग में जो बंदा कुछ कर रहा है, उसमें मैं डेफ़िनेटली कर सकता हूँ, उसको मैं मे बी चूज़ कर सकता हूँ। तो इस रीज़न से मैं ग्यूकेरेस को भाई आई एम आउट फ्रॉम दिस डील, ग्यूकेरेस वाली डील से आई एम आउट। क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता कि भाई वो जो कॉम्पिटिटिव इनफ लीग है उसमें वो खेल रहा है। हमने मैन सिटी के अगेंस्ट देखा था भाई, बंदे ने हैट्रिक मारी थी, मगर भाई वो जो 3 गोल थे ना उनमें से सिर्फ एक ही वर्दी इनफ गोल था, बाकी 2 ऐसे ही लल्लू पंजू से गोल थे। एक तो पेनल्टी थी, आई थिंक 2 पेनल्टीज़ थी, एक ही गोल मारा था उसने ठीक-ठाक सा। एट द सेम टाइम भाई सेस्को की बात करी जाए, बहुत ज़्यादा मैंने देखा नहीं है, बट एक चीज़ तो है कि बंदा भाई प्रूवन लीग में है भाई, बुंडेसलीगा में खेल रहा है, थोड़ी अच्छी लीग है। आए दिन वहाँ पे भाई अच्छी टीम से उनको खेलना पड़ता है, तो कहीं न कहीं उनके स्टैट्स थोड़ा लेजिट लगते हैं, थोड़ा-सा मतलब ट्रस्टवर्दी लगते हैं। जिस जिस हिसाब से बार्सिलोना के पास भाई आउट ऑफ कैश चल रही बार्सिलोना, मतलब पैसा ऑलमोस्ट नहीं है। 60-70 मिलियन में भी जोड़-जाड़ के किसी तरीके से बार्सिलोना कर दे, क्योंकि भाई हमें बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट्स को नेगोशिएट करना है भाई। फ्रैंकी डियोंग की भी बातें आ रही कि भाई उसको वापस से कॉन्ट्रैक्ट भेजा गया है, जिसमें भाई सैलरी उनकी जो है वही रखी गई है विदाउट एनी डेफर्ड वेजेस। तो मतलब ये भी एक अच्छी डील कह सकते हैं भाई, होगा मेरे हिसाब से तो। एंड बहुत सारे प्लेयर्स और हैं भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको हमें दोबारा से नेगोशिएट करना है। तो भाई हमारे पास बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, 60-70 मिलियन ही है, और ये 2 बंदे 60-70 मिलियन में अवेलेबल है, या फिर भाई फ्री एजेंट आपके लिए अल्फांसो डेविस। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बताइए कि इन 3 बंदों में से आप लोगों को कौन-सा लगता है भाई जो बार्सिलोना आके भाई डेफिनिटली सक्सीड कर सकता है। मेरे को ग्यूकेरेस में बिल्कुल भरोसा नहीं है, अल्फांसो डेविस में भी, बट सेस्को, मैं भाई सेस्को की तरफ आई एम लीनिंग टुवर्ड्स सेस्को, तो भाई मैं तो उसी को ही प्रेफ़र करूँगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भाई मैच की प्रेडिक्शन डाल दीजिए। मेरे हिसाब से तो भाई मैंने बोल दिया, 5-0 की प्रेडिक्शन मैं इसमें करके जा रहा हूँ भाई। और दोस्तों मैं अब ट्रैवलिंग करूँगा ऑलमोस्ट 7-8 दिन के लिए, तो भाई थोड़ी वीडियो क्वालिटी इस तरीके से तो बैकग्राउंड आपको चमचमाता हुआ नहीं नज़र आएगा, बट थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। माइक लेके जाऊँगा तो एटलीस्ट साउंड क्वालिटी आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मोबाइल से करूँगा तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी की दिक्कत रहेगी, ज़्यादा इमेजेस नहीं लगा पाऊँगा, जस्ट टू द पॉइंट डिस्कशन होगा, 7-8 मिनट्स की वीडियो बनेगी। प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, 2 से 3 वीडियो अब ऐसी ही आएँगी। एक तो भाई ये जो रिएक्शन वीडियो आएगा इसका, जो मैच होगा ओसासुना के साथ, उसके बाद रिएक्शन वीडियो ऑफ 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 बेनिफिका मैच। तो भाई लोगों, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए इस टाइम पे। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।